बाढ़ के स्थायी समाधान के साथ क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर दिया जोर। आयुक्त महोदय ने की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई पर वितरित की बेबी किट। आयुक्त बरेली मंडल बरेली सबू कुमार की अध्यक्षता में ग्राम बबनपुर भागीरथ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्या एवं बाढ़ शारदा नदी के कटाव की स्थिति तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। कार्यक्रम के दौरान डीसी मनरेगा द्वारा ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्य एवं पंचायत की प्रगति का वितरण प्रस्तुति किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेबी जी राम जी, विभिन्न पेंशन योजनाओं, खाद्य सुरक्षा एवं अन्योदय योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों की संख्या की जानकारी दी गई। आयुक्त महोदय द्वारा लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गोद भराई व बेबी किट प्रदान की गई। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धाना घाट पुल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होगी। जनसंवाद के दौरान ग्रामवासियों ने शारदा नदी के कटान, भूमि संबंधित समस्याओं तथा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने एनएम की तैनाती सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। आयुक्त सबू कुमार ने बाढ़ से बचाव के लिए भी की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने पशु सरनाए को राहत शिविरों की व्यवस्थाओं तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों को उपलब्ध कराए जा रहे शासन की योजनाओं के लाभ की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सड़क, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए किए गए कार्यों की भी जानकारी ली गई है। शिक्षा व्यवस्था के संबंध में आयुक्त ने कहा है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए तथा कौशल विकास के माध्यम से उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। आयुक्त ने कहा कि वृद्धजन एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में संचालित की जा रही है। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करे तथा संबंधित विभाग सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकुर्ति माधव, सीडीओ सतीश प्रधान मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भुवन चंद्र पंत, अपर जिलाधिकारी प्रसून त्रिवेदी, डीसी मनरेगा, उप जिलाधिकारी पूरनपुर, लेखपाल, सचिव, ग्राम प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्षेत्र का दौरा किया सर, क्या निरीक्षण किया, क्या सर उसमें उद्देश्य क्या था इसका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका वरिष्ठ अधिकारी मुआयना करें। तो आज मैं मंडलायुक्त बरेली, जिलाधिकारी पीलीभीत और एसएसपी पीलीभीत के साथ यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ पे पंजारा और जो बमनपुर भगीरथ ग्राम पंचायत है, ये बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है। तो हम लोग यहाँ पे निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे प्रशासन की जो बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारी है उसको देखा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी, यहाँ पे पशु के शरणालय और स्वास्थ्य संबंधी तैयारी और जो राहत किट और राहत वितरण की जो तैयारियाँ हैं वो प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। साथ ही साथ हमने ग्राम पंचायत के जो यहाँ पे नागरिकगण हैं उनके विकास संबंधी समस्याओं को भी सुना है, उनके फीडबैक हमें मिले हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड से संबंधित योजना हो, इस तरह की जितनी भी योजना है, पेंशन की योजना है, इन सब में ग्राम पंचायत में यदि कोई व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आता है और अभी लाभ पाने से वंचित है, उसको 100% जो है संतृप्त करावे। इसके लिए जो है कैंप लगाए जाएंगे, चौपाल लगाए जाएंगे और हर तरीके से संतृप्त किया जाएगा। यही सर ट्रांस शारदा क्षेत्र की जो समस्या सर भुगतान है शारदा नदी द्वारा, सर प्रबंध के लिए लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं। सर उसकी जो प्रक्रिया है मांग कब पूरी होगी जनता की? अभी यहाँ पे जो बाढ़ खंड के अधिकारीगण हमारे साथ आए हुए थे, उन्होंने इसके संबंध में पूरी ब्रीफिंग हमें दी है और उनका
तटबंध के संबंध में हम लोगों ने कहा है कि जिस भी तरीके से टेक्निकली फिजिबल तटबंध बनाना संभव है उसके संबंध में ये योजना तैयार करेंगे और हम लोग विभाग से पैरवी करके इस पे जो है काम कराएंगे। साथ ही साथ जो कटान से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसके कटान निरोधक कार्य बहुत सारे स्वीकृत हुए थे, उसको समय से जो है पूर्ण किया गया है। अभी और भी जितनी आवश्यकता है उसके संबंध में योजना तैयार की गई है, एस्टिमेट बनाए गए हैं और वो विभाग में स्वीकृति के लिए भेजा गया है, तो उसको हम शीघ्रता से स्वीकृति के लिए सर इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सर शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है सर, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? यहाँ पे हमने देखा है कि जो स्कूल हैं और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे कुछ डॉक्टर की और कुछ शिक्षकों की कमी है, तो उसके संबंध में विभाग ने अभी हमारे चौपाल के दौरान ही कमिट किया है कि वहाँ पे नवीन तैनाती करके लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा प्राप्त हो, इसके लिए तुरंत प्रयास किया जाए। सर जो भूमिधरी अधिकारी की जो है प्रक्रिया मांग